नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 विषय हिंदी कक्षा चौथी का पेपर। तो बच्चों, वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसी में मैं आपको सभी प्रश्न बताऊंगी। प्रश्न के साथ साथ हम उनके उत्तर भी देखेंगे और सभी उत्तरों को याद भी करेंगे। तो जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें बच्चों। बढ़ते हैं हम अपने प्रश्न की ओर, जहाँ सबसे पहले आपको दिया गया है बहुविकल्पी प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 बच्चों आपसे पूछा है, कोरकू जनजाति की चित्रकला को कहते हैं। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? कोरकू जनजाति की चित्रकला को क्या कहते हैं? गूदनी। आपका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? गूदनी। प्रश्न नंबर 2 आपसे पूछा हैगा, दिवाली का त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? तो कौन से महीने में मनाया जाता है बच्चों? कार्तिक के महीने में। दिवाली का त्योहार कार्तिक के महीने में मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 3 आपसे पूछा हैगा, ठग के अनुसार घोड़े को किसने जन्म दिया था? तो ठग के अनुसार घोड़े को खूंटे ने जन्म दिया था। किसने दिया था? खूंटे ने। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 4 आपसे पूछा है, सुशान में उपसर्ग है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? सु। क्या हो जाएगा? सु। प्रश्न नंबर 5 आपको दिया गया, घोड़ा को संस्कृत में क्या कहते हैं बच्चों? तो क्या कहते हैं? अश्वः। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी वाला, घोड़े को संस्कृत में अश्वः कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपको दिया गया है बच्चों, रिक्त स्थान। प्रश्न नंबर 6 आपसे पूछा है बच्चों, बच्चा माँ के फेले के नीचे छिप जाता है। बच्चा माँ के फेले के नीचे छिप जाता है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? आंचल। आंचल। बच्चा माँ के आंचल के नीचे छिप जाता है। प्रश्न नंबर 7 आपसे पूछा है, मिट्ठू नाम का एक था। मिट्ठू नाम का एक कौन था बच्चों? बंदर। मिट्ठू नाम का एक बंदर था। प्रश्न नंबर 8 आपसे पूछा है, बालक रवि ने अपनी पहली कविता वर्ष की उम्र में लिखी थी। कितने वर्ष में लिखी थी बच्चों? 8 वर्ष की उम्र में लिखी थी। प्रश्न नंबर 9 आपसे पूछा है, शांति निकेतन पश्चिम बंगाल के नामक स्थान पर है। तो कहाँ पर है बच्चों शांति निकेतन? शांति निकेतन है बीरभूम जिले के बोलपुर उपखंड में। कहाँ पर है? बीरभूम जिले के बोलपुर उपखंड में है। प्रश्न नंबर 10 आपसे पूछा बच्चों, स्नेह का तत्सम शब्द है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? स्नेह। स्नेह। क्या हो जाएगा आपका उत्तर बच्चों? स्नेह। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया बच्चों, प्रश्न नंबर 11। उससे पहले बच्चों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करें और नेक्स्ट पेपर की प्रिपरेशन के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। प्रश्न नंबर 11 बच्चों आपसे पूछा, आयुर्वेद का महान ग्रंथ चरक संहिता किसने लिखा है? तो किसने लिखा है बच्चों? ऋषि अग्निशेन ने। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऋषि अग्निवेश ने लिखा है। प्रश्न नंबर 12 आपसे बच्चों पूछा, भगत सिंह की रंग रंग में क्या भरा था? भगत सिंह की रंग रंग में बच्चों क्या भरा था? देशभक्ति। क्या भरी हुई थी? देशभक्ति। प्रश्न नंबर 13 बच्चों आपसे पूछा, रानी दुर्गावती को अधीनता स्वीकार करने के लिए पत्र किसने लिखा था? तो पत्र लिखा था अकबर ने। किसने लिखा था बच्चों? अकबर ने लिखा था। प्रश्न नंबर 14 आपसे पूछा है, निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग व स्त्रीलिंग छांट कर लिखे। तो आइए बच्चों, हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग भी देख लेते हैं। तो ये रहा आपके स्त्रीलिंग शब्द हो गए, दासी, मिट्टी, सड़क और तलवार। ये आपके कौन से शब्द हैं बच्चों? स्त्रीलिंग। उसके बाद है पुल्लिंग। तो पुल्लिंग आपका हो जाएगा राजा, मोर, लड़का और मजदूर। प्रश्न नंबर 15 आपसे पूछा, निम्नलिखित अनुच्छेद में सूर्य और नदी के पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, छाट कर लीजिए। तो सूर्य का पर्यायवाची बच्चों एक तो ये हो गया आपका दिनकर, और एक इसी में से आपको मिल जाएगा रवि। ये रहा रवि और दिनकर। उसके बाद हम आते हैं, आपको दिया गया नदी। तो नदी का पर्यायवाची बच्चों एक हो गया सरिता, जो हमने लिख लिया सरिता, और एक हो जाएगा नीर। तो ये रहा हमारा नीर।
उसके बाद हम आते हैं प्रश्न नंबर 16 पर, जहाँ दो पक्षियों के नाम संस्कृत में लिखिए। तो दो पक्षियों के नाम हो जाएंगे मयूर और हंस। अगला प्रश्न है लघु उत्तरीय प्रश्न, जो आपसे 3 नंबर में पूछे गए हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न प्रश्न नंबर 17 आपसे पूछा, सीखो कविता के अनुसार हमें मछली से क्या सीखना चाहिए। तो आपका उत्तर होगा, सीखो कविता के मुताबिक हमें मछली से स्वदेश के लिए तड़पकर मरने का सबक लेना चाहिए। प्रश्न नंबर 18 पूछा, दूध धारा किसे कहा जाता है। तो उत्तर होगा, संगमरमरी चट्टानों पर से नर्मदा के बहते जल को दूध धारा कहते हैं। प्रश्न नंबर 19 बच्चों आपसे पूछा गया, सुलेख शिक्षा का जरूरी अंग क्यों है। तो आपका उत्तर होगा, सुलेख शिक्षा का जरूरी अंग है क्योंकि यह हमें अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में मदद करता है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 20, स्वस्थ रहने के लिए क्या करना चाहिए। तो आपका उत्तर होगा बच्चों, स्वस्थ रहने के लिए संतुलित आहार लेना, नियमित व्यायाम करना, पर्याप्त नींद लेना और तनाव कम करना जरूरी है। प्रश्न नंबर 21 आपको दिया है, अपने प्रधानाध्यापक महोदय को 3 दिन का अवकाश प्राप्ति के एक प्रार्थना पत्र लिखें जिनमें स्कूल न आने का कारण बीमारी हो। तो बुखार के लिए आपको आपके प्रधानाध्यापक को एक पत्र लिखना है। तो ये रहा आपका प्रार्थना पत्र, आप देख रहे होंगे बच्चों, आप इस प्रार्थना पत्र को जरूर नोट कर लें। उसके बाद हम आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जहाँ आपको दिया गया प्रश्न नंबर 22, वाला प्रत्यय लगाकर 3 शब्द बनाइए। तो हमारा हो जाएगा दूध वाला, सब्जी वाला और दुकान वाला। उसके बाद हम आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर, जो आपसे 5 नंबर में पूछे गए। प्रश्न नंबर 23 बच्चों आपसे पूछा, यह कदम्ब का पेड़ कविता की कोई 4 पंक्तियां लिखिए। तो ये रही आपके कदम्ब पेड़ की 4 पंक्तियां। उसके बाद हम आते हैं प्रश्न नंबर 24 पर, बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो ये रहा आपका उत्तर, बुजुर्ग व्यक्ति के साथ हम उनके साथ सुबह सुबह घूमने जा सकते हैं। जब उनकी हालत ख़राब हो तो उनको ज़्यादा प्यार और ध्यान दे सकते हैं। फिर उनकी सुरक्षा का ध्यान भी रख सकते हैं और लास्ट उनको कभी भी अकेला ना छोड़ें। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 25 बच्चों आपको दिया गया, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह आपको गद्यांश दिया गया बच्चों, इस गद्यांश को आपको पूरा पढ़ना है। उसके बाद नीचे यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए, इन क्वेश्चनों के आपको आंसर देना है। उसके बाद हम आते हैं प्रश्न नंबर 26, जहाँ आपको दिया है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 5 वाक्य लिखिए। मेरा बस्तर, दीपावली या फिर मेरा विद्यालय। तो ये रहा मेरे विद्यालय पर बच्चों 5 वाक्य, आप इन्हें भी ज़रूर नोट कर लें। इसके बाद हम चलते हैं हमारे अगले पेपर की ओर। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आप इस पेपर की PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। थैंक यू सो मच बच्चों।